तो आइए आपको सीधे ले चलेंगे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया गया है। मेला का उद्देश्य सहकारिता स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देना और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं। सुनिए। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है, जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय संकटों से, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर इन समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जो समस्त मानवता को एक परिवार मानकर सहयोग और सौहार्द की शिक्षा प्रदान करता है। सहकारिता का मूल उद्देश्य केवल स्पर्धा नहीं है, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना को बढ़ाना है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारियां समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली के बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है।
इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद, इसकी एमएसपी 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते हुए भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। अभी सहकारिता मंत्री जी ने उसके बारे में बताया कि लगभग 3 गुना लोग आज सहकारिता के क्षेत्र में हमारे इस बैंकिंग सेवाओं से, सहकारिता विभाग से जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर अभी जो हमने लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया था, वो अभियान हमारा 100% तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी बहनें लखपति दीदियां बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास रचने का काम कर रही हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से, उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि वो शब्द बाबा के धाम में निकले, और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को, उत्तराखंड के दशक को बनाने का काम, एक क्रांति का काम, क्रांति की वाहक बनकर कोई उसको धरातल पर उतारने में सबसे बड़ी भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाएंगी तो हमारे राज्य की मातृशक्ति निभाएंगी, जो कम संसाधनों में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आज अनेकों उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिनकी अच्छी पैकेजिंग, अच्छी क्वालिटी और हर प्रकार से जिसकी डिमांड बढ़ रही है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे उत्पाद हमारी महिलाएं बना रही हैं। सच में मैं हमेशा कहता हूं, और केवल राज्य के अंदर नहीं, राज्य के बाहर जाकर भी मैं पूरे विश्वास पूर्वक ये बात कहता हूं कि हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी आज फीकी पड़ रही हैं। भाइयों बहनों, गढ़वाल क्षेत्र में भी हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी के अंतर्गत पौराणिक 4 धाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित और विकसित करने का कार्य किया गया है। साथ ही श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में पौड़ी के कंडोलिया मैदान के निकट 100 मीटर ऊंचाई वाले तिरंगे झंडे को लगने के साथ ही एक पार्क का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्टर भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, श्रीनगर में गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसे ऐसे विभिन्न विकास परियोजनाओं का कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून
लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो 2022 के आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने अपना संकल्प और वचन प्रस्तुत किया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही